हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम लीवरेज एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लीवरेज एनालिसिस जो है, आप ऑलरेडी लीवरेज एनालिसिस के पहले सीख चुके हो कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, पूरी चीज़ें आप जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी। इवन आप लीवरेज एनालिसिस में ऑलरेडी ये भी देख चुके हैं कि लीवरेज का मतलब क्या होता है। एग्जाम में कई बार जो है लीवरेज का मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीवरेज एक रेशियो है, ठीक है, बेसिकली जिसमें आप इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स का रिलेशनशिप दिखाते हो। तो लीवरेज एक क्या है, रेशियो है। और उसके साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया है कि डिफरेंट टाइप्स के रिस्क को मेजर करने का टूल है। लीवरेज जो है डिफरेंट टाइप्स के रिस्क को मेजर करने का टूल है। और रिस्क में हमने देखा था कि दो टाइप के रिस्क जो है होते हैं। रिस्क होता क्या है, ठीक है, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स आपने देखा था। रिस्क दो टाइप के होते हैं, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम में याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आता है वो आपको कभी कभी या तो रिस्क के बारे में पूछ लेता है स्पेसिफिकली कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। अदरवाइज जो है क्वेश्चन बनता है कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में डिफरेंस, ठीक है, बिजनेस रिस्क वर्सेस फाइनेंशियल रिस्क, या डिफरेंस बिटवीन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो अगर आपसे एग्जाम में डिफरेंस पूछता है तो पहले तो आप डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है, कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल्स देंगे बिजनेस रिस्क के, कि मतलब कि एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे गिवन है कि कौन कौन से फिक्स्ड ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो होती है कौन कौन सी, और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कौन कौन सी होती है, इसका आप एग्जाम्पल देंगे। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे मेजर्ड बाय डीओएल डीएफएल। चौथे पॉइंट में आप डीओएल और डीएफएल का क्या लिख देंगे, डीओएल और डीएफएल का फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में अभी हम लीवरेजेस में कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि जो है प्रैक्टिकली डीओएल जो है कभी भी वन नहीं हो सकता है, लेकिन प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी में डीएफएल जो है वो आपका वन हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको लिखने को आता है। इवन अगर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज में डिफरेंस लिखने को आता है तो भी यही सेम पॉइंट जो मैंने आपको बताए वही आप लिख सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में डिफरेंस करो, या आप ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज में डिफरेंस करो, या कभी कभी फाइनेंशियल लीवरेज या ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब कि क्या होता है इंडिविजुअली इसके बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है। एंड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ये तभी मैंने आपको नोट में दिया है कि अनलीवर्ड अनगियर्ड प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी या डेट फ्री कंपनी का मतलब क्या होता है, राइट। तो ये मैंने आपको बार बार बोला है, ऐसी कंपनी जिसमें जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसमें डेट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, डेट और प्रेफरेंस शेयर्स का यूज नहीं किया जाता है, प्योरली फाइनेंस्ड बाय इक्विटी होता है, यानी कि केवल जो फंड रेज किया गया है वो इक्विटी के थ्रू रेज किया गया है, तो ऐसी कंपनी को हम अनलीवर्ड अनगियर्ड प्योरली इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी या डेट फ्री कंपनी बोलते हैं। क्योंकि कभी कभी ये टर्म्स के बारे में जो डेफिनेशन है वो पूछ ली जाती है। तो मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने ये देखा कि जो रिस्क है वो बेसिकली हमारा दो टाइप का है, ठीक है। एक आपका हो गया बिजनेस, या जिसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया फाइनेंशियल रिस्क। दोनों का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में डिफरेंस क्या होता है। हमने देखा कि ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर किससे किया जाता है, मेजर्ड बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये देखिए। और फाइनेंशियल रिस्क को किससे मेजर किया जाता है, मेजर्ड बाय डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो अब हम लीवरेज के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे,
देखिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, आप ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट पढ़ चुके हो, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का अगर मैं यहाँ फॉर्मूला बोलूँ तो फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। और डीएफएल का फॉर्मूला, अभी और भी फॉर्मूले होते हैं लेकिन अभी मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता रही हूँ, ईबीआईटी अपॉन ईबीडी, ठीक है। तो अभी जो हम ऑपरेशन करेंगे वो हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का करेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का करेंगे ऑपरेशन, ठीक है। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि अगर मैं दो वेरिएबल्स की बात करूं, इनकम स्टेटमेंट में दो वेरिएबल्स की बात करूं तो दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक वेरिएबल है कंट्रीब्यूशन, दूसरा वेरिएबल है ईबीआईटी, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है वो क्या होता है, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है बिजनेस रिस्क को मेजर करने के लिए, ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करने के लिए। ये तो आपने डेफिनेशन लर्न कर लिया, अब इसका लॉजिक देखते हैं। बेसिकली क्या क्या रहा है, तो इनकम स्टेटमेंट में आप देखते हो कि सबसे पहले तो सेल्स होती है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में आप ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हो, फिर हमारा आता है ईबीआईटी, राइट, ठीक है, ईबीआईटी। अब अगर हम यहाँ पर अमाउंट लें तो अगर हमारा सपोज एक कंपनी ए है, ठीक है, एक कंपनी ए है, राइट, और कंपनी ए में सपोज सेल्स है 10 लाख, ठीक है, सेल्स है 10 लाख, और यहाँ पर आपका वेरिएबल कॉस्ट 40% है, ठीक है, 40% यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख का 40% कितना हो गया, 4 लाख। कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया यहाँ पे 6 लाख, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया यहाँ पे 6 लाख, ठीक है। और सपोज यहाँ पे आपका 2,50,000 ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, 2,50,000 या ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, और इसके बाद आपका 3,50,000 जो है ईबीआईटी बचा, ठीक है। अब एक बात बताओ, डीओएल का फॉर्मूला क्या होता है, डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यानी ईबीआईटी के कितने टाइम्स कंट्रीब्यूशन है, ईबीआईटी के कितने टाइम्स कंट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे अगर हम निकालते हैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 6 लाख है और 6 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000 निकालेंगे तो हमारा आएगा 1.71, डीओएल कितना आएगा 1.71। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं डीओएल के रिगार्डिंग। डीओएल क्या होता है, पहली लाइन आपको समझ में आ गई, द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। इट मेजर्स द इंसिडेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। इंसिडेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का क्या, जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इंसिडेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ये मेजर करता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें समझ में आ गया। अगर आपका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा तो कोई ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं होगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पर जो 6 लाख है, ठीक है, अगर ये 6 लाख होता, ठीक है, और यहाँ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नील होता तो ईबीआईटी भी हमारा कितना आता, 6 लाख आता, ईबीआईटी भी हमारा 6 लाख आता, और डीओएल फिर क्या आ जाता 1, ठीक है। मतलब कि 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब ये हुआ कि अगर आपका डीओएल 1 आ रहा है इट मीन्स नो ऑपरेटिंग रिस्क, कोई ऑपरेटिंग रिस्क
नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपका DOL क्या आता है, 1 आता है, इट मीन्स कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। ये भी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इफ DOL इज 1 देयर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क, क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली DOL 1 हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती ही होती है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ना हो, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे रेंट हो गया, मिनिमम टेलीफोन बिल हो गया, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, चाहे मतलब कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स, चाहे सेल्स हो रही हो ना हो रही हो, ये पर मंथ के हमारे खर्चे होंगे ही होंगे, उनको ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट निल और DOL 1, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं, हायर DOL मीन्स मतलब कि जैसे अगर इस कंपनी का DOL 1.71 आया और एक दूसरी कंपनी होती है, एक अगर दूसरी कंपनी होती है, सपोज एक आपका कंपनी बी मैंने ले लिया, ठीक है, और कंपनी बी में आपका यही मैंने सेम मेजर किया 10 lakhs, 10 lakhs में से 6 lakhs 60% आपने क्या निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या आ गया, 4 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है, और 2 lakhs आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, और 2 lakhs आपका EBIT आया। तो यहाँ पर आपका DOL कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब कि कंपनी बी में हायर ऑपरेटिंग रिस्क है इन कंपैरिजन टू कंपनी ए। यहाँ पे क्या है, हायर ऑपरेटिंग रिस्क है। कैसे मैंने बताया आपको, हायर ऑपरेटिंग रिस्क कैसे बताया, क्योंकि कंपनी ए का DOL कम है 1.71 है, और कंपनी बी का DOL क्या है, ज़्यादा है, 2 है। इट मीन्स कि कंपनी बी में रिस्क क्या है, ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क क्या है, ज़्यादा है। जिसका DOL ज़्यादा होता है वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। ये सारी बातें तो हो गई रटने वाली। अब देखो हुआ क्या, अगर मैं गौर से आपको यहाँ पे बताऊं, तो बेसिकली DOL मेजर क्या कर रहा है, DOL मेजर कर रहा है कंट्रीब्यूशन एंड EBIT के बीच की दूरी को। DOL क्या मेजर कर रहा है, कंट्रीब्यूशन एंड EBIT के बीच की दूरी को मेजर कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जितनी ज़्यादा दूरी उतना ज़्यादा रिस्क, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का ज़्यादा हिस्सा खा जाता है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का ज़्यादा हिस्सा खा जाता है, तो EBIT कम हो जाएगा। और अगर EBIT कम हो गया तो कंट्रीब्यूशन EBIT से, मतलब कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच की अगर दूरी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो भी ज़्यादा आएगा। तो क्या आप ये बोलोगे, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सपोज कंपनी ए में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आप देख रहे हो 2.5 लाख है, जो कि कंपनी बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, कंपनी बी की ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कम है, तभी मैंने ऐसा एग्जाम्पल बताया, ठीक है। कभी कभी बच्चे बोल देते हैं कि जिस कंपनी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है उस कंपनी में बिजनेस रिस्क ज़्यादा है या ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है। नहीं डियर, ये आंसर नहीं होगा। अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग रिस्क डिसाइड नहीं करता है। आप देख रहे हो कंपनी ए में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, कंपनी बी में ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कम है, लेकिन कंपनी बी का DOL ज़्यादा आ रहा है और कंपनी ए का DOL कम आ रहा है। रीज़न बिहाइंड, कंपनी ए की ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है। कंपनी ए की फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो क्या हुआ, उसको कवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन भी क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात। अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ऑपरेटिंग रिस्क डिसाइड नहीं करता है।
डिसाइड क्या होता है कि उस अमाउंट का कंट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या वो अमाउंट कंट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा खा गया। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर खा जाता है, इट मीन्स कि वहां पे रिस्क ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ कंपनी ए में भले ही अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट ज़्यादा था, लेकिन फिर भी रिस्क कम आ रहा था, क्योंकि कंपनी ए के ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा था। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कभी भी अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो है आपका ऑपरेटिंग रिस्क डिसाइड नहीं करता है। बेसिकली उस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इंसिडेंस क्या पड़ा, ये जो बॉक्स मैंने बनाया था, इंसिडेंस किस चीज़ पे इंसिडेंस, देखिए लिखा है, इट मेजर्स द इंसिडेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंड एंटिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कंट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट था उसका कंट्रीब्यूशन पे क्या इंसिडेंस पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, क्या कंट्रीब्यूशन का एक बड़ा हिस्सा खा गया। अगर बड़ा हिस्सा खा गया, ईवीआईटी बहुत कम बचा और कंट्रीब्यूशन एंड ईवीआईटी के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है, तो आपका डीओएल ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आएगा। तो आई होप कि आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो अब देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, अगर हायर फिक्स्ड कॉस्ट होगी, हायर फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ठीक है, यानी कि अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, इंसिडेंस, किसकी बात कर रहे हैं, इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन। तो ऑपरेटिंग लीवरेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ऑपरेटिंग रिस्क अगर आपका ज़्यादा होगा तो हाई लेवल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो भी ज़्यादा होगा। और ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा होता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपकी, यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कम होती जाती है, ठीक है, बीपी हाई होता जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है आपका कम होता जाएगा। तो मे भी कुछ लोगों को बीपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में नॉलेज ना हो, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग लीवरेज समझ में आ गया। थैंक यू।